आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कृत विषय कक्षा 9वीं। हमने पिछले वीडियो में स्वर्णकाकः द्वितीय पाठ जो है उसका दूसरा भाग पढ़ लिया था। आज हम वीडियो क्रमांक 7 में स्वर्णकाकः इसका पाठ का भाग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले भाग में हमने देखा कि वह जो बालिका है वह उस कौवे के महल में जाती है और वहाँ से एक सोने की मंजूस लेकर के आती है। उसके बाद में क्या होता है आज आगे पढ़ेंगे। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर के वह उस मंजूस को उद्घाटिता यानी खोलती है। गृहम आगत्य घर आकर के तया यानी उसके द्वारा मंजूषा समुद्घाटिता उस मंजूस को खोला जाता है, अर्थात वह बालिका उस मंजूस को खोलती है। तस्याम महर अहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद दिनात धनिका च संजाता। तस्याम यानी उसमें महर अहाणी यानी बहुमूल्य, हीरकाणी यानी हीरों को, विलोक्य यानी देख करके, सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई, और तद दिनात धनिका च संजाता और उसी दिन से वह धनवती हो गई। धनवान पुल्लिंग शब्द है, धनवती हो गई यानी जैसे धनवान होता है वैसे धनवती हो गई स्त्रीलिंग शब्द के लिए। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धः वृद्धः न्यवसत्। तस्मिन् एव ग्रामे यानी उसी गांव में एक दूसरी लुब्धः यानी लालची, वृद्धा यानी बुढ़िया, न्यवसत यानी रहती थी। तो उसी गांव में एक दूसरी अपरा यानी दूसरी लालची लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण से, जलन के कारण से, और वह उस सोने के कौवे वाली बात का रहस्य जान गई। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य। सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य तया अपि श्वश्रुता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी अपनी बेटी को रक्षार्थम यानी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उसने भी वैसा ही किया। उसने भी चावलों को ऊपर छत पर सुखाया और धूप में सुखा करके अपनी बेटी से कहा कि तुम इसकी रक्षा करो चावलों की। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। तथैव यानी वैसे ही स्वर्णपक्षः यानी सोने के पक्ष वाला, सोने के पंखों वाला कौआ तंडुलान भक्षयन् चावलों को खा करके या चावलों को खाते हुए, तामपि यानी उसको भी, तत्रैव आकारयत् उसको भी वैसे ही पुकारा या बुलाया। भक्षयन में भक्ष धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ, यानी चावलों को खाते हुए अर्थ में यह प्रयोग होता है क्षत्रिय प्रत्यय। तो तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत् यानी वैसे ही उसको बुलाया। प्रातः तत्र, प्रातस्तत्र यहाँ पर भी विसर्ग का स हो गया है, तो विसर्ग के बाद त थ आने से विसर्ग का दंत्य स हुआ है, सत्व विसर्ग संधि है। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्सयन्ति प्रावोचत। प्रातः काल वह तत्र गत्वा वहाँ जाकर के, और सा यानी उस बालिका ने, काकम यानी कौवे को, निर्भर्सयन्ति उसकी आलोचना करते हुए, उसको गालियाँ निकालते हुए, प्रावोचत कहा, भो नीच काकः, अरे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की उतारूँ, चांदी की उतारूँ या फिर तांबे की उतारूँ।
ग्रवितया बालिकाया प्रोक्तम। घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आना चाहती हूँ, मैं तो सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकः त्वत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ियाँ ही प्रायच्छत यानी प्रदान की या दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव कारयत। और उस स्वर्ण काक ने, सोने के कौवे ने, उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही, ताम्र भाजने, भाजने का अर्थ होता है पात्र, बर्तन, तो भोजन भी उसको तांबे के पात्र में ही, तांबे के बर्तन में ही अकार्यत यानी करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापस जाते समय, स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात तिस्रः मंजूषः तत्पुरः शम उत्क्षिप्तः। तो जाते समय सोने के कौवे ने या स्वर्ण काक ने कक्ष के अंदर से तीसर मंजूषः, 3 पेटियां, 3 मंजूष, 3 संदूक, तत्पुरः शम उत्क्षितः, उसके सामने ला करके रखा, प्रस्तुत किया। लोभ आविष्टा, लालच से घिरी हुई, लोभ से घिरी हुई, शाह यानी उस बालिका ने बृहत्तमा मंजूषाम ग्रहितवती, बड़ी मंजूष को ग्रहण किया। गृहम आगत्य, घर आकर के, सातर्षिता, वह दुखी हुई, यावत जब, मंजूषाम उद्घाटयति, जब उसने पेटी को खोला, जब उसने संदूक को खोला, तावत तो तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः, तो उसमें तस्याम यानी उस संदूक में भीषण कृष्ण सर्पः विलोकितः, एक भयंकर काले सांप को देखा, तब वह बहुत दुखी हुई। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका ने लोभ का, लालच का फल प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा लोभम परित्यजेत, और तब उसने, तदंतरम यानी होता है इसके बाद, सा यानी उसने, लोभम परित्यजत, लोभ का परित्याग कर दिया, लालच का परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार यह जो कहानी है वह हमें यह संदेश देती है कि हमें लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।